नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम खिरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सुखाड़ को लेकर समीक्षा। कृषि मंत्री बादल और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी में करेंगे अपने विचार साझा। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज मनाया जा रहा है खरना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को छठ की शुभकामनाएं। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में रांची समेत अन्य जिलों में ठंड बढ़ने की जताई संभावना। शीतरंग साइक्लोन के प्रभाव से तापमान में आई गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें सैन्य विमान का विनिर्माण एक निजी कंपनी करेगी। यह विमान असैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने बताया कि पहले 16 विमान सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच मिल जाएंगे। इस पूरी परियोजना की लागत 21,935 करोड़ रुपए होगी। राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार और कृषि विभाग की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कृषि विभाग द्वारा सुखाड़ को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। बैठक में कृषि मंत्री बादल और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं। बता दें कि राज्य के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज कोडरमा के चंदवारा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 2 अलग अलग सड़कों का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर बरही के विधायक उमाशंकर अकेला और बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के प्रति झारखंड सरकार गंभीर नहीं है। हर राज्य की तरह झारखंड को भी केंद्र सरकार योजनाओं पर खर्च के लिए राशि आवंटित करती है, लेकिन राज्य सरकार की अनिच्छा के कारण राशि बिना खर्च किए वापस लौट जाती है। उन्होंने राज्य सरकार को विकास के मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की है। पंकज मिश्रा ने 17 अक्टूबर को जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पूर्व ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने साहिबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीज किया था। ईडी की टीम ने इस मामले में 36 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए थे। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, संरचना और क्षमता विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह सम्मेलन इस महीने की 31 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे करेंगे। 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के करीब 50 प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है। केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि चावल के निर्यात के बारे में फिलहाल नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 10 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। श्री गोयल ने तेलंगाना वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ FTCCI के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए
आवंटित करें। इससे आत्मनिर्भर भारत में दूर दराज के क्षेत्र के लोगों की मदद की जा सकेगी। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से अपील की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के हिस्से के रूप में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करें। इस लक्ष्य के लिए सामूहिक दायित्व पर बल देते हुए मंत्री ने व्यापारियों से कहा कि वे उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करें और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। जलीय कृषि वैज्ञानिक और आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉ सुबन्ना अयप्पन ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नीली क्रांति जरूरी है। उन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गुमला में बने फिशरीज साइंस कॉलेज के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए कहा है कि अगले 10 वर्षों में देश को 10,000 फिशरीज ग्रेजुएट की जरूरत होगी। उन्होंने फिशरीज ग्रेजुएट्स को स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में 220 लाख टन मछली की जरूरत होगी। वर्तमान में 150 लाख टन मछली उत्पादन हो रहा है। रांची रेल मंडल के 5 स्टेशनों पर 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रदर्शनी लगेगी। इनमें रांची, हटिया, मूरी, लोहरदगा और रामगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी और देश के लिए उनके योगदान को दर्शाने के लिए सरदार पटेल एकीकरण के वास्तुकार शीर्षक के तहत प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी के जरिए यात्रियों और लोगों को सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच, उनकी जीवनी और देश के निर्माण के लिए किए गए महान कार्यों के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे झारखंड की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है त्योहार और आपकी इन त्योहारों की खुशियों में सदैव शामिल रहती है झारखंड सरकार। आइए सुनते हैं त्योहारों के इस मौके पर हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का क्या संदेश है। जोहार। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। त्योहारों में मिले आपको खुशियां अपार। आपके सहयोग से ही समृद्ध बनती है झारखंड सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। हमारे झारखंड की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है त्योहार और आपकी इन त्योहारों की खुशियों में सदैव शामिल रहती है झारखंड सरकार। आइए सुनते हैं त्योहारों के इस मौके पर हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का क्या संदेश है। जोहार। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको
पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। त्योहारों में मिले आपको खुशियाँ अपार, आपके सहयोग से ही समृद्ध बनती है झारखंड सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग पर आज सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना केपीएस स्कूल के निकट हुई, जहां एक खड़ी बाइक को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। सरायकेला जिला मुख्यालय के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज 2 दिवसीय चंपई कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि जिले में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। साहिबगंज जिले के बिजली घाट पर छठ पर्व में गंगा नदी में घूमने के लिए एलसीटी घाट से शकुंतला घाट तक पर्यटकों के लिए नौका विहार की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीनिवास यादव और वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी ने नौका विहार का उद्घाटन किया। गिरिडीह जिले के डुमरी रेफरल अस्पताल में कल रात 55 वर्षीय मरीज टुकमन महतो की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद न्याय प्रदान करने की दिशा में हुए जबरदस्त विकास के लिए भारतीय न्यायपालिका की प्रशंसा की है। उन्होंने आज असम काजीरंगा में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका तथा भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण न्याय प्रदान करने में इसका प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। रांची पुलिस ने मंगलम प्लाईवुड दुकान में फायरिंग करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई एक बाइक, 2 हेलमेट और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एचईसी मुख्यालय में अभियंता स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जयंती झलक संगम परिवार द्वारा मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में एचईसी प्लांट के मजदूर और आसपास के लोग शामिल हुए। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि कार्तिक उरांव असीमित प्रतिभा के धनी थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियर भी थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का डिजाइन ब्रिटिश सरकार को सौंपा था। उनकी उपलब्धियों के कारण ही उन्हें छोटा नागपुर का काला हीरा और आदिवासियों के मसीहा की उपाधि दी गई। लोक आस्था का महापर्व छठ आज राज्यभर में पूरी निष्ठा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। खरना के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना करता हूं। इधर गोड्डा जिले के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। छठ की तैयारियों को लेकर एसडीओ और सदर एसडीपीओ ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। रामगढ़ में छठ पर्व के मद्देनजर उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने विभिन्न क्षेत्रों में छठ घाटों का निरीक्षण किया। हजारीबाग के हिंदू स्कूल में भी छठ के मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा विशेष रूप से फल बाजार लगाया गया। इस बाजार में कोई व्यवसायी नहीं होता, बल्कि समाज के युवक इसका संचालन करते हैं, जिसमें शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, समाज सेवी पूरे बाजार का संचालन करते हैं। और अब मौसम।
राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए शीतरंग साइक्लोन के आने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में रांची समेत अन्य जिलों में पारा गिरने का पूर्वानुमान जारी किया है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 30 और 31 अक्टूबर को पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री के बीच। रांची में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 से 16 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार छठ के दौरान लोगों को ठंड का अनुमान होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 15 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सुखाड़ को लेकर समीक्षा। कृषि मंत्री बादल और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी में करेंगे अपने विचार साझा। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज मनाया जा रहा है खरना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को छठ की शुभकामनाएं। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में रांची समेत अन्य जिलों में ठंड बढ़ने की जताई संभावना। शीतरंग साइक्लोन के प्रभाव से तापमान में आई गिरावट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।